मैथिली ठाकुर पर हमको पहले से शक हो रहा था कि आखिर इसको मोदी जी काहे अवार्ड दे रहे हैं, नितिन गडकरी जी काहे मिल रहे हैं, अंबानी जी घर पर काहे बुला रहे हैं और बीजेपी के सपोर्टर ही इनसे प्रोग्राम काहे करवा रहे हैं। आज पता चल गया। देखिए भैया, राजनीति इतना गंदा है कि अब बिहार की बेटी मैथिली ठाकुर को भी इस दलदल में धकेल दिया है। और इस दलदल में धकेला भी नहीं, वो दलदल में खुद फंस गई। सोचिए, मैथिली ठाकुर के क्या सिर्फ गीत ब्राह्मण ही सुनते थे, यादव लोग नहीं? बताइए, ओबीसी अति पिछड़ा SC ST नहीं सुनते थे क्या? मैथिली ठाकुर को सिर्फ पसंद ब्राह्मण करते थे और ब्राह्मण की वजह से सिर्फ मैथिली ठाकुर मोदी जी तक के अवार्ड लेने पहुंची? नहीं, बताइए। अब मैथिली ठाकुर का इतना गंदा हम बयान सुनाने जा रहा हूं, जरा सुनिएगा। उस समय पापा दिल्ली में थे, तो कहीं ना कहीं बचपन से वो जो कनेक्शन था मेरा दादाजी दादी के साथ ज्यादा था। पापा को हम कभी कभी देखते थे। सुन लिया ना, मेरा दादा मेरी दादी एक साथ रहते थे। तो एक साथ नहीं रहते तो किसके साथ रहते? तेरी दादी, बताओ। दूसरी बात, मैं पापा से मिलने के लिए बहुत तरसती थी। हैं? अब पापा से इसको मिलने के लिए क्यों तरसती थी, जबकि आप सब देख रहे हैं कि बहुत बचपन से ये पिताजी के साथ वीडियो बना रही है, संगीत गा रही है, ढोल बजा रही है, और ये कहती है मैं पापा से कभी कभी मिलती थी। यानी कि इसका पिताजी लालू जी के डर से दिल्ली में रहते थे। अब वो भी देखिए, हम सुना लेते हैं। अब इसका पिताजी का बयान सुनिए। ना एकाएक जो है ना, जो लालू यादव के आने से बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो गया था। किस तरह की गड़बड़ियाँ थी, अगर बता पाए तो? मतलब जो जितने ब्राह्मण थे सब पर हमला शुरू हो गया। तो सुन लिए ना इसका पिताजी का भी बयान। इसका पिताजी कहते हैं कि एकदम से एकाएक गड़बड़ हो गया बिहार में। काहे गड़बड़ हो गया? नहीं, लालू जी का सरकार बना तो ब्राह्मणों का नरसंहार होने लगा। अच्छा, इसके लिए मैथिली ठाकुर के पिता दिल्ली रहने लगे। लेकिन बताइए मैथिली ठाकुर के पिताजी, आप कौन सा बाप थे, कौन सा पति थे कि बिहार में जातीय नरसंहार हो रहा था, लालू यादव ब्राह्मणों पे नरसंहार कर रहे थे, और आप अपनी बेटी के छोड़कर दिल्ली रह रहे थे, आप अपनी औरत के छोड़कर दिल्ली रह रहे थे। आप कैसा पिता थे, कैसा पति थे? ये कितना गजब का टोपीबाज है मैथिली ठाकुर और मैथिली ठाकुर का पिताजी। हमें उम्मीद नहीं था। इसका विरोध सिर्फ अब यादव नहीं, इसका विरोध सिर्फ रिपोर्टर नहीं, इसके विरोध इसी के समाज नहीं, अब इसका विरोध हर कोई करने लगा है। मैथिली ठाकुर जी जब संगीत में थी अब तक के, तो सब लोग का चहेते और सब लोग का पसंदीदा थी। लेकिन अब मैथिली ठाकुर एक मनीष कश्यप के जैसा एक पार्टी का बनकर रह गई है। बड़ा बुरा लग रहा है। लेकिन सबसे बुरा इस बात को हमको लगा कि मैथिली ठाकुर के पिता के मन में इतना जहर भरा था यादवों के प्रति। बाप रे बाप, लालू यादव के प्रति। साला, हम जब वीडियो को देखे ना, हमको लग रहा था कि गजब टोपीबाज है यारे। नहीं, एकाएक गड़बड़ हो गया। लालू यादव आया, नरसंहार हुआ ब्राह्मणों को। हाँ, और मैथिली ठाकुर के पिताजी खाली दिल्ली रह रहे थे और मैथिली ठाकुर जी बिहार में, और उनका माता, तो इनके साथ नरसंहार नहीं हुआ। कैसे बच गई मैथिली ठाकुर, उनके माता? जबकि सच्चाई बात यह है कि बीजेपी ने जैसे ही टोपी पहनाया है मैथिली ठाकुर को, अब मैथिली ठाकुर और उनके पिताजी बीजेपी के बोल बोलने लगे। बीजेपी वाले ने कहा होगा डराओ डराओ डराओ। जब तक ये लोग नहीं डरेगा बिहार में जंगल राज के नाम पर, ब्राह्मण के नरसंहार के नाम पर, तो तुमको वोट कैसे मिलेगा? बेटा मैथिली ठाकुर सुन, तुम मेरी भी चहेती थी और पूरे भारत को, लोगों को। लेकिन ये राजनीति में पढ़ के ना, उल्टा सीधा बयान देके तुम लालू यादव को नहीं बदनाम कर रहे हो, पूरे यादव समाज जो है अब तुमको बायकॉट कर देंगे। और जब यादव समाज बायकॉट कर देंगे तो सोचो कि तुम्हारा वीडियो देखने वाला कै % लोग होगा। जब SC ST OBC यानी कि लालू यादव के तमाम चहेते लोग अगर मैथिली ठाकुर को बायकॉट कर देंगे, तो बताओ कि बेटा ब्राह्मण तुमको कितना लोग देखेंगे, कितना % ब्राह्मण है? नहीं, ये सब
राजनीति में आके उल्टा सीधा बोलना ये बढ़िया बात नहीं है बाबू, ठीक है। और तुम्हारा पिताजी जो है वो तो बौखला ही गया है, उसको लगता है टिकट के साथ साथ कुछ माल पानी भी मिला है कि नहीं बोलो बोलो बोलो, किसी भी हाल में डराओ डराओ, जंगल राज के नाम पर डराओ, ब्राह्मणों के नरसंहार के नाम पर डराओ। गजब टोपीबाज। क्या समझते हैं मैथिली ठाकुर और मैथिली ठाकुर के पिताजी के बारे में, जो लालू यादव जी के बारे में, यादवों के बारे में इतना घटिया सोच रही थी जो हमें पता नहीं था। चलिए, वीडियो बनाने का मकसद किसी को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि जो वही लोग बोले हैं उसी को दिखाना था। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और मैथिली ठाकुर उनके पिताजी के बारे में क्या समझते हैं कमेंट करके बताइएगा। इसी के साथ जय हिंद।